Hello students, myself Rinkush Malik welcomes you all to India largest learning platform Unacademy initiative Let's Crack SSC and Railway Exam YouTube channel। बच्चे देखिएगा, जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, आज जो बच्चे हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं, इस टॉपिक में बच्चे हम क्या चीजें सीखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बच्चे स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बच्चे हम बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन को बच्चे हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो सारी की सारी चीजें बच्चे हमें देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति आखिर होता क्या है और किस प्रकार से बच्चे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा इन क्वेश्चन में बच्चे टाइम सेव कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा कैसे बच्चे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। बच्चे ये सारी की सारी चीजें आज हम सीखेंगे। तो देखिए बच्चे, मैं रिंकुश मलिक आपको क्वांट सेक्शन प्रिपेयर करवाऊंगा और क्वांट सेक्शन को बेहतरीन बनाने के लिए आपको बस करना क्या, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, आप बच्चे वहां पे जाइएगा और बच्चे फॉलो कीजिएगा। मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे बच्चे फॉलो करने के बाद आपको बच्चे जो मेरी स्पेशल क्लासेस रहेंगी और जो बच्चे प्लस कोर्सेज की क्लासेस रहेंगी, आपको उन सभी की बच्चे नोटिफिकेशन प्राप्त होगी। आप सभी को बच्चे उनकी नोटिफिकेशन बच्चे प्राप्त होगी, जिससे आप बच्चे क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, लाइव क्विज बच्चे अटेंड कर सकते हैं। और उसके लिए बस आपको करना क्या बच्चे, देखिएगा, अगर आपको बाई चांस बता देता हूं किसी स्टूडेंट का बच्चे, कई बार मेरे को इश्यू आता है कि सर हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही, तो बच्चे उसके लिए मैं बता देता हूं आपको करना क्या है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको साथ के साथ बच्चे जहां पे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, वहां पे बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, आप बच्चे उसको पे जाइएगा, टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन कीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन करने के बाद अगर आप बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल को बच्चे ज्वाइन करते हैं तो आपको बच्चे रेगुलर नोटिफिकेशन तो मिलेंगी ही मिलेंगी, आपको बच्चे रेगुलर नोटिफिकेशन तो बच्चे प्राप्त होंगे ही होंगे। साथ के साथ बच्चे आप पीडीएफ भी बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे हर एक क्लास की रिगार्डिंग जो प्रैक्टिस सेट बच्चे रहेंगी, वकैब की रहेंगी बच्चे, ठीक है, मैथ्स के प्रैक्टिस सेट जो रहेंगे, जीके के लिए करंट अफेयर के जो नोट्स रहेंगे, वो सभी के सभी बच्चे आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी की सभी चीजें बच्चे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बच्चे इंस्टॉल नहीं किया है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बच्चे इंस्टॉल कीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बच्चे इंस्टॉल करने के बाद बच्चे आप हमारी स्पेशल क्लासेस बच्चे देख सकते हैं, आप बच्चे हमारी स्पेशल क्लासेस देख सकते हैं और साथ के साथ बच्चे आप हमारी प्लस कोर्सेज की क्लासेस भी बच्चे देख सकते हैं। स्पेशल क्लासेस बच्चे देख सकते हैं और प्लस कोर्सेज की क्लासेस भी बच्चे आप देख सकते हैं और उनका बच्चे फायदा उठा सकते हैं। स्पेशल क्लासेस और प्लस कोर्सेज की क्लासेस देख के बच्चे आप उनका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस करना क्या है, आपको बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चे जो दिया गया है, लिंक दिया गया है, आप बच्चे वहां पे जाके विजिट कीजिएगा। और देखिएगा, प्लस कोर्सेज में कई बार स्टूडेंट बोलते हैं सर आखिर इन प्लस कोर्सेज में हमको अलग क्या मिलेगा। देखिए बच्चे, देखिए ये इतनी सारी जो बातें बच्चे लिखी हुई हैं, इनमें बच्चे सबसे मेन आपको बात बताता हूँ, जो बच्चे आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं ना, जो बच्चे आपके डाउट क्लियरिंग सेशन जो होते हैं, आप बच्चे डाउट क्लियरिंग सेशंस को बच्चे अगर अटेंड करते हैं तो वहां पे बच्चे जो आपको फीलिंग मिलेगी ना, डाउट क्लियरिंग सेशन को अटेंड करते समय बच्चे जो आपको फीलिंग आएगी ना, वो बच्चे सबसे बेस्ट रहेगी, क्योंकि आपके जो डाउट क्लियर करवाए जाएंगे ना, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप बच्चे डाउट पूछिए, कोई भी अगर आपका डाउट रहता है बच्चे पूछिएगा और आपके क्लियर भी करवाए जाएंगे। रियल टाइम इंटरेक्शन का मौका मिलता है बच्चे आपको। और जो कोर्सेज होते हैं वो एक स्ट्रक्चर बेस पे होते हैं, मतलब एक फिक्स बच्चे उनका शेड्यूल होता है, फिक्स बच्चे शेड्यूल रहता है, आप उसके अकॉर्डिंग बच्चे चलेंगे। आपको एक टाइम टेबल बच्चे प्रोवाइड करवाया जाएगा, पहले ही बच्चे आपको पता होगा कि आप अगले महीने क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो बच्चे वो सारी चीजें बच्चे आपको पहले से ही पता होंगी कि आप नेक्स्ट मंथ क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए बच्चे आपको करना क्या है, आपको बस हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बच्चे इंस्टॉल करना है। और ये सब बच्चे आपको मिलता है कितने में, अगर बच्चे मैं बात करता हूँ, ये सब बस आपको कितने रुपए में बच्चे मिलने लग रहा है, मात्र 6,000 रुपए में। और ये चार्जेस जो बच्चे न्यू ईयर से बच्चे इंक्रीज होने वाले हैं, तो न्यू ईयर से पहले ही बच्चे आप सब्सक्रिप्शन को बच्चे परचेज कर लीजिएगा। और सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे आपको क्या कोड यूज करना है, रिंकुश 10 बच्चे आपको कोड यूज करना है, जिससे बच्चे आप 10% ऑफ पा सकते हैं किसी भी एग्जाम कैटेगरी में। 10% ऑफ बच्चे आप पा सकते हैं। 6,000 बच्चे फीस है जैसे, तो आप रिंकुश 10 अगर कोड यूज करते हैं तो आप उसी कोर्स को बच्चे 5400 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चे आप उसी कोर्स को 5400 रुपए में बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आई है बच्चे बात, ठीक है। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस मेरा रेफरल कोड बच्चे यूज करना है, रिंकुश 10 बच्चे आप मेरा कोड यूज कीजिएगा और आप इस कोर्स को बच्चे कितने रुपए में प्राप्त कर सकते हैं, मात्र 5400 रुपए में बच्चे आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चे अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का जो बच्चे अपना टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में बच्चे हम बात करते हैं। टॉपिक में बच्चे क्या है, देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से बच्चे आपको पॉइंट्स
समझाऊंगा और क्या क्या बच्चे पॉइंट्स हमको स्टडी करने हैं उन सभी बारे में बच्चे हम बात करते हैं। देखिएगा आज का जो बच्चे अपना टॉपिक है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये है बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। स्टूडेंट्स की कई रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये टॉपिक आप बताइएगा, समझाइएगा किस प्रकार से हमको करना है, क्वेश्चन को कैरी करना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक्स को बच्चे हम देखते हैं कैसे बच्चे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बच्चे टॉपिक्स को हम किस प्रकार से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे बच्चे देखे जाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक। तो एक बात देखिएगा भाई, सबसे पहले आपको एक बात बच्चे पता है, एक्सिस के बारे में बच्चे आपको पता होना चाहिए, है ना। अब ये देखिए ये एक्स एक्सिस है ना, और यहाँ पे बच्चे आप इसको एक्स डैश बोलते हैं बच्चे, ये एक्स डैश एक्सिस है। ये बच्चे हमारा वाई एक्सिस है, ये बच्चे हमारा क्या है वाई डैश एक्सिस है। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप देखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे बच्चे एक्स की वैल्यू क्या है प्लस में, ये बच्चे वाई की वैल्यूज है। तो आप कोई भी बच्चे अगर वैल्यू लिखते हैं ऑर्डिनेट और एब्सिस्सा से बच्चे आप जानते हैं, तो ए और बी के हिसाब से, तो ये बच्चे किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्स की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और बी बच्चे किसको रिप्रेजेंट करता है, y की वैल्यू को बच्चे रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चे अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चे हमारा ये है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी बच्चे अपना पॉजिटिव और बच्चे y भी अपना पॉजिटिव, ठीक है। x भी बच्चे अपना पॉजिटिव और y भी बच्चे अपना पॉजिटिव होता है। फिर बच्चे हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे हमारे पास क्या होता है, x नेगेटिव हुआ, y बच्चे अपना पॉजिटिव हुआ, x बच्चे नेगेटिव हुआ, y बच्चे अपना पॉजिटिव हुआ। फिर बच्चे हम बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चे हमारे पास कौन से होते हैं, दोनों के दोनों बच्चे हमारे पास नेगेटिव होते हैं। और फिर उसके बाद बच्चे हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। फोर्थ क्वाड्रेंट में बच्चे हमारे पास क्या होता है, एक्स बच्चे हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है और वाई बच्चे हमारे पास क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। वाई हमारे पास बच्चे क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा अब सबसे पहले बच्चे जो हम पॉइंट्स लेके चलेंगे वो पॉइंट बच्चे हमारे पास क्या होगा, किस बारे में बच्चे हमें स्टडी करेंगे, वो बच्चे हम बात देखते हैं कैसे बच्चे समझा जाएगा। देखिएगा सबसे पहले बच्चे जो मैं बात करता हूं आपको, जो समझाना चाहता हूं वो बच्चे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की बच्चे डिस्टेंस आपके पास क्या होती है, पहले हम सबसे पहले उसके बारे में बच्चे पढ़ेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, ऐसी ट्रिक बच्चे बताऊंगा आपने कभी नहीं बच्चे सीखी होगी। पहले बच्चे एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे बच्चे बनता है, रटाई चीजें बच्चे मैं आपको, ना तो बच्चे मैं चाहता हूं आपको चीजों को रटवाऊं और ना ही बच्चे ये अच्छी बात होती है कि आप चीजों को रटो, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से बच्चे समझेंगे किस तरीके से बच्चे आइडेंटिटी बनी है, वो सारी की सारी चीजें हमने बच्चे देखनी है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के मध्य दूरी आपके पास क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य दूरी बच्चे आपके पास क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के मध्य बच्चे दूरी हमारे पास क्या रहेगी, इसके बारे में बच्चे हम बात करते हैं। दो बिंदुओं के मध्य दूरी हमको बच्चे बतानी है, क्या हमारे पास बच्चे बनेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। देखिएगा आप सभी ने बच्चे आइडेंटिटी पढ़ी होगी। हम देखते हैं x1 y1 है, ये बच्चे हमने a पॉइंट मान लिया, एक b पॉइंट बच्चे हमने लिया x2 y2, x2 y2। तो अगर आपसे बच्चे पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, तो a और b के बीच की बच्चे डिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, a और b के बीच की बच्चे डिस्टेंस हमारे पास क्या बनती है, ये हमारे पास होती है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होती है बच्चे, दो बिंदुओं के मध्य दूरी होती है। लेकिन बच्चे ये प्रॉपर्टी बनी कैसे, बात सारी की सारी आती है ये। अब आप ये सोचोगे कि सर हमको टीचर नहीं बनना है, आप बस एग्जाम ओरिएंटेड बच्चे पढ़ा दीजिए, आपके माइंड में ये बात आई होगी। लेकिन बच्चे आपको एक बात बोलता हूँ, अगर बच्चे आप चीज़ों को इस हिसाब से समझते हैं कि आखिर इसका बेस क्या था, आखिर बच्चे इस चीज़ का बेस क्या था, अगर आप इस हिसाब से बच्चे समझते हो ना, तो क्वेश्चन एग्जामिनर कैसा भी घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, आप कभी भी बच्चे मार नहीं खाओगे, कभी भी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में आप मार नहीं खाओगे। तो उसका बच्चे बेस जानना जरूरी है, आपका आधार बनना जरूरी है। नींव जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम बच्चे तैयारी करने लग रहे हैं बच्चे, वो जब तक इन बातों को
समझेंगे नहीं कि बने कैसे, रट्टा रटाई चीज तो बच्चे कुछ दिनों के बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। अब भूलेंगे तो बच्चे एग्जाम में क्या अटेम्प्ट करेंगे फिर, समझ पा रहे हो बच्चे मेरी बात को। तो देखिएगा यहाँ पे बच्चे हमारे पास बात क्या होनी है, केस को बच्चे हम स्टडी करते हैं। मैं बच्चे 2 पॉइंट ले लेता हूँ और यहाँ पे बच्चे मैं इसी क्वाड्रेंट के बारे में बच्चे एक क्वाड्रेंट बच्चे मैंने एक्स एक्सिस ही ले लिया शुरू में, इसमें फर्स्ट पॉइंट बच्चे मैंने यहाँ पे लिया, ये बच्चे हैं, और एक पॉइंट बच्चे हमारा ये इधर हो गया, ये 2 पॉइंट हो गए। मेरे को इनके बीच की बच्चे डिस्टेंस बतानी, मेरे को इनके बीच की बच्चे डिस्टेंस बतानी है। तो बच्चे देखिएगा आप इस डिस्टेंस के बारे में बच्चे कैसे आप बात करेंगे। देखिएगा पहले बच्चे मैंने क्या किया, इस लाइन को बच्चे मिला दिया, तो ये ए पॉइंट है जो x1 y1 है, मतलब बच्चे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे x1 है और ये जो पॉइंट है बच्चे यहाँ पे x2 है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपका y1 है इसकी सीध में और यहाँ पे बच्चे क्या है y2 है। तो पॉइंट तो बच्चे ऐसे ही बने, ये x1 y1 है और ये बच्चे क्या है x2 y2 है बच्चे, ये हमारे पास क्या है x2 y2 है। अब हमने क्या किया, अब बच्चे हमने एक पॉइंट बना दिया। अगर बच्चे हम यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, यहाँ पे बच्चे हम एक पॉइंट बनाते हैं, ये पॉइंट बच्चे मैंने बना दिया, जो हमने क्या लिखा, ये क्या हो गया x2 y1 पॉइंट हो गया, यस और नो बोलिएगा। x2 y1 पॉइंट बच्चे हमारे पास बन गया। अब क्या करते हैं, अब एक ट्रायंगल फॉर्म कीजिएगा। ट्रायंगल बच्चे हमने बना दी, ये बच्चे हमने इस प्रकार से ट्रायंगल बना दी बच्चे। तो देखिएगा अब सारी की सारी बातें आपको यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। ट्रायंगल बच्चे हमने बना दी, आपको यहां तक तो बच्चे बातें सारी की सारी क्लियर होंगी ना, ये जो बच्चे मैंने बनाया है। तो अब इस बारे में बच्चे बात करते हैं हम। तो इसको मैंने नाम दे दिया, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, इसको बच्चे मैंने सी पॉइंट दे दिया। तो ए सी की लेंथ बच्चे क्या होगी, ए सी की लेंथ है x1 और x2 के बच्चे पैरेलल है ना, ये x एक्सिस के पैरेलल है ना। तो ये जो डिस्टेंस बनी है x2 में से x1 को माइनस कर दो, तो AC हमारे पास क्या आ गया, AC आपने कहा सर ये तो x2 माइनस x1 बन गया। अगर ये हमारे पास x2 माइनस x1 है, तो ऐसे ही मैंने आपसे पूछा भाई BC और बता दो, तो BC के बारे में बच्चे आप क्या कहोगे, BC के बारे में आप क्या कहोगे, BC के बारे में आप कह दोगे सर ये तो y2 माइनस y1 हो गया। बोलिएगा ये हमारे पास क्या बन गया, y2 माइनस y1 बन गया। अब अगर इसके बारे में बात करूं, जो AB है अपना, जो हमारा AB है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। AB जो है बच्चे ये हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है ना। तो अगर हम AB के बारे में बात करते हैं, अगर बच्चे हम AB के बारे में बात करते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम बच्चे हमको क्या सिखाती थी सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम बच्चे हमको क्या सिखाती थी। अगर हम बात करते हैं AB के बारे में, तो पाइथागोरस थ्योरम हमको क्या सिखाती थी, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर। मतलब बच्चे अगर इसको मैं कहूंगा, ये AB क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अंडर द रूट आ जाएगा ना। और AC की वैल्यू तो बच्चे आपको पता है ही, AC क्या आया है x2 माइनस x1, BC क्या आया है y2 माइनस y1। तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या बन गई, अगर इस वैल्यू को बच्चे हम स्टडी करेंगे तो अंडर द रूट AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बना है ना। AC हमारे पास क्या है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर है ना, अंडर द रूट। ये बच्चे हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास बच्चे वैल्यू बन गई x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बच्चे क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होती है, 2 पॉइंट्स के मध्य बच्चे ये आपके पास डिस्टेंस बोली जाती है। क्लियर है ना बच्चे, यस और नो बोलिएगा। अगर बच्चे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं बच्चे। लिया बच्चे सभी ने, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चे फर्स्ट टाइम आप इस चीज को सीखने लग रहे होंगे और काफी अच्छे तरीके से आज आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर बनता कैसे है, क्या ये चीज होती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले में तो बच्चे आप कभी मार खाने वाले हो नहीं, है ना, ये बात रही। अब बच्चे बात आती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन के बारे में बच्चे बात करते हैं, हमको डिस्टेंस ही बच्चे फाइंड आउट करनी है। और किस तरीके से बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं,
पहले हम उन क्वेश्चन के बारे में बच्चे जिक्र करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, बिल्कुल बच्चे बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलेंगे। हमसे बच्चे क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्टेंस बिटवीन आपको 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करनी है। आपने बच्चे देख ही लिया है कि क्या है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। आइडेंटिटी मैं एक बार फिर से बच्चे दोहरा देता हूं, जो स्टूडेंट अभी बाद में जुड़े हैं उनके लिए बच्चे मैं बता देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बच्चे हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बच्चे हमारे पास होता है अंडर द रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये बच्चे बना है। यहाँ पे ये जो है x1 और y1 a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और x2 और y2 b पॉइंट के बच्चे कोऑर्डिनेट है। तो अब आपसे देखिए क्वेश्चन बच्चे क्या पूछा गया है। एक बार बच्चे जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं मैं उनको एक बात और बताना चाहूंगा भाई, जो भी स्टूडेंट है ऐसे ही बच्चे डीपली हर एक पॉइंट को बच्चे क्लियर करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, हमसे सीखना चाहता है, तो बच्चे आप अनअकैडमी प्लस से बच्चे जुड़ सकते हैं। और सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे क्या कोड आपको यूज करना है, आप बच्चे मेरा कोड यूज कर सकते हैं रिंकुश10। जो मेरा रेफरल कोड है बच्चे रिंकुश10 बच्चे मेरा रेफरल कोड है, जिससे बच्चे आप किसी भी एग्जाम कैटेगरी में 10% ऑफ बच्चे आप प्राप्त कर सकते हैं। जिससे बच्चे आप किसी भी एग्जाम कैटेगरी में 10% ऑफ बच्चे आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये बच्चे बात ध्यान रखिएगा। रेफरल कोड क्या है बच्चे मेरा रिंकुश10। आप स्पेशल क्लास भी बच्चे देखना चाहते हैं तो स्पेशल क्लासेस फीचर को अनलॉक करने के लिए भी अनअकैडमी पे आपको बच्चे रेफरल कोड की आवश्यकता होगी। तो बच्चे मेरा रेफरल कोड है रिंकुश10 बच्चे मेरा रेफरल कोड है। इस रेफरल कोड को बच्चे यूज कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चे कोशिश कीजिएगा डिस्काउंट बच्चे आप प्राप्त कर सके। 10% ऑफ तो बच्चे आपको मिलेगा ही, ठीक है। जुड़िएगा हमसे, मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइएगा। ऐसे ही बच्चे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। कॉन्सेप्ट के बारे में तो अभी आपने देखा, कॉन्सेप्ट मैंने बच्चे कैसे बताया वो तो अभी आपने स्टडी किया ना। अब बच्चे बात आती है कॉन्सेप्ट के बाद बच्चे हमारी बात आती है ये जो बच्चे हमने अभी स्टडी किया, ये बच्चे हमारा कॉन्सेप्ट था। इससे पहले बच्चे मैंने पूरा बता दिया। ट्रिक्स पे भी आऊंगा, अब बच्चे ट्रिक्स पे जाने वाला हूं मैं, और ट्रिक्स के अकॉर्डिंग बच्चे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो बच्चे बात बताऊंगा। ऐसा कभी नहीं बच्चे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, सेक्शन फॉर्मूले या डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बच्चे कभी आपने सोचा होगा कि ऐसे भी हो सकता है जैसे बच्चे आज आप सीखने जा रहे हो, ठीक है। तो देखिएगा, आपसे बच्चे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आपको डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, पहला बच्चे क्वेश्चन आपको दिया गया, आपको बच्चे क्वेश्चन दिया गया है -1 and 2 एंड 2 and 6। इनके बीच की बच्चे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इनके बीच की बच्चे डिस्टेंस क्या होगी, 2 पॉइंट्स बच्चे मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन पॉइंट्स के बीच की बच्चे आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इन पॉइंट्स के बीच की बच्चे डिस्टेंस आपके पास है क्या रहेगी, इन पॉइंट्स के बीच की बच्चे आपको डिस्टेंस बतानी है क्या आपके पास इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस रहेगी। कैसे बच्चे आप सॉल्व करेंगे, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन -1 and 2 एंड 2 and 6। इन पॉइंट्स के बीच की बच्चे आपको डिस्टेंस बतानी है, क्या आपके पास बनेगी। -1 and 2 एंड 2 and 6 इन पॉइंट्स के बीच की बच्चे आपको क्या बताना है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। देखिएगा अभी बच्चे हम यहाँ पे देखते हैं तो x वाले कोऑर्डिनेट मतलब 2 माइनस 1 इसका स्क्वायर प्लस में 6 - 2 का स्क्वायर, तो बच्चे कितना हो गया, 3 का स्क्वायर जमा में 4 का स्क्वायर बन गया, तो 9 जमा में 16 √25 बच्चे हमारे पास हो गया। और √25 को बच्चे हम क्या कहेंगे, 5 कहेंगे ना। तो आंसर बच्चे हमारे पास क्या गया, 5 यूनिट्स बच्चे हमारे पास है डिस्टेंस बन गई। कितनी बच्चे हमारे पास डिस्टेंस बन गई, 5 यूनिट बच्चे हमारे पास है डिस्टेंस हो गई। क्लियर है बच्चे, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन में, क्लियर है या नहीं। अभी एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे आप इस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बच्चे जरूर बताइएगा। यहाँ पे बच्चे मैं बिल्कुल सिंपल सा केस बच्चे आपके लिए लेके आया हूँ। ये बच्चे जो केस था ये बच्चे बिल्कुल सिंपल सा केस है, और सिंपल से केस के अकॉर्डिंग बच्चे हम कैसे कर सकते हैं वो बच्चे चीज हमने देखी है। अब बच्चे हम बात क्या करते हैं, अब बच्चे क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन बच्चे बदलता कैसे, क्वेश्चन बच्चे किस प्रकार से बच्चे पलटी खाता है, और एग्जामिनर कैसे बच्चे आपके माइंड के साथ खेलने की सोचता है कि स्टूडेंट को मैं क्वेश्चन में कुछ न कुछ उल्टा सीधा देख के कंफ्यूज कर दूं, उल्टा सीधा देख के कुछ ना कुछ मैं उनको कंफ्यूज कर दूं। अब देखिएगा क्वेश्चन बच्चे आपसे कैसे पूछे जाते हैं उस बारे में बच्चे हम बात करते हैं। देखिएगा
आपके पास बच्चे आपसे बात क्या पूछी जाती है। एक बच्चे क्वेश्चन पूछा गया, इफ distance between points A, x and 5 and B 3 and 13 is 10 units, then find वैल्यू ऑफ x। तो बच्चे आपको x की वैल्यू बतानी है। क्या बच्चे आपके पास x की वैल्यू रहेगी, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। अब की बार बच्चे आपको क्या दिया गया है, आपको पॉइंट्स बच्चे बता दिए, आपको बच्चे पॉइंट्स बता दिए और आपको बच्चे क्या करना है, पॉइंट्स बता दिए, डिस्टेंस भी बता दिए, लेकिन पॉइंट में से एक बच्चे मिसिंग है। आपको उस मिसिंग वैल्यू को बच्चे फाइंड आउट करना है कि क्या बनेगा। जो मिसिंग वैल्यू है बच्चे उसको आपने फाइंड आउट करना है बच्चे, क्या बनेगा। ठीक है, बताइए बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या केस बच्चे आपके पास हो सकता है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए और बी बच्चे आपको यहाँ पे देखना है। तो बच्चे आपको x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है बच्चे, क्या बनेगी। ठीक है, देखिए बच्चे हम किस तरीके से इस केस को लेके चलते हैं। यहाँ पे बच्चे हमारे पास बात क्या रहेगी, किस प्रकार से बच्चे देखा जाएगा, कैसे बच्चे देखते हैं हम इस क्वेश्चन को। देखिएगा आपके पास बच्चे बात क्या रहेगी। अगर बच्चे हम क्वेश्चन को लेके चले कुछ इस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, तो 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चे 10 बनेगा ना, ये बात होगी। अब बच्चे हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये रूट है जो उधर जाके बच्चे स्क्वायर में कन्वर्ट हो सकता है, या बच्चे स्क्वायरिंग बोथ साइड आप कह सकते हो। तो ये बन गया 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बच्चे 8 बना, 8 का स्क्वायर 64 बराबर है बच्चे 100 हो गया। ये बन गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बच्चे 64 हो गया बराबर है बच्चे 100 के। अब 100 को बच्चे इधर ले आए हम, ये 63 और 9 बच्चे कितना हो गया 72। अगर हम बच्चे बात करते हैं तो 72 में से इसको 100 को बच्चे जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी आ जाएगी। अगर बच्चे हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वैल्यू बच्चे हमारे पास कितनी होगी, माइनस के 28 बच्चे हमारे पास टर्म बन गई ना। ठीक है, सॉरी ये तो 64 था, मैं बच्चे 63 लिख गया, इसके लिए बच्चे मैं माफी चाहूंगा। ये बच्चे जो हमारे पास हो गया ये 64 है, तो 27 बच्चे बन गया ना, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और बच्चे माइनस का 27 हो गया। अब बच्चे फैक्टराइजेशन मेथड से जा सकते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बच्चे ये क्या बन गया, x माइनस 9 और x प्लस 3 इज इक्वल टू बच्चे ये 0 बन गया, गुना माइनस के 27 और डिफरेंस बच्चे माइनस के 600। इन्हीं वैल्यूज के अकॉर्डिंग हो सकता है ना। डिफरेंस बच्चे में इसलिए बोलने लग रहा क्योंकि प्रोडक्ट बच्चे हमारी नेगेटिव है। तो आइदर बच्चे, अब हम बात क्या कहेंगे, स्टेटमेंट तो बच्चे आप सभी ने विजिबल थी, आपने देख ली थी। तो बच्चे या तो मैं कहूंगा आइदर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो या तो बच्चे x की वैल्यू 9 हो गई या फिर x की वैल्यू बच्चे माइनस के 3 हो गई। ये बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बन गए, x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3 बच्चे आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो बोलिए बच्चे, समझ में आई है बात। ये तो हो गया पूरा हम मेथड से चले बच्चे, मेथड से चले, पूरे मेथड के अकॉर्डिंग बच्चे हमने यहाँ पे देखा। अब दूसरी बात बच्चे क्या रहेगी, आप इसी स्टेप से यहाँ पे एक दूसरी बात खोज के लेके आ सकते थे। इसी स्टेप से ये जो पूरा बच्चे हमने सॉल्व किया है ना, पूरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है, इसको बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी बच्चे इसको बनाने की। कैसे, और आप सोचो सर क्यों जरूरत नहीं थी, वो बच्चे मैं बता देता हूं। और फिर बच्चे शॉर्ट ट्रिक पे भी आते हैं बच्चे, देखिएगा। अब थोड़ी देर के लिए बच्चे जो अभी मैंने सिखाया है उसको भूल जाइएगा, क्योंकि बाद में भूलने वाले हैं। तो अभी के लिए बच्चे थोड़ी देर के लिए अभी ही भूल जाओ तो बच्चे बेटर रहेगा। ठीक है, देखो हमारे पास क्या है, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 64। इस 64 को पहले ही बच्चे उधर ले जाओ, मतलब ये क्या बन गया, 3 घटा में एक्स का स्क्वायर बराबर है बच्चे 100 में से 64 घटा 36,
तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू बच्चे 36 का रूट हो गया, और 36 का रूट बच्चे क्या बन गया, प्लस माइनस 6 हो गया। तो हम क्या कहेंगे, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 6, तो माइनस का x इज इक्वल टू बच्चे कितना आ गया, 6 घटा 3, 3 बन गया। और बच्चे आपके पास कितना बन गया, ये तो बच्चे वैल्यू होगी 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, तो माइनस एक्स बच्चे आपके पास कितना आ गया, 6 माइनस 3 किया तो 3 बन गया। और दूसरी बच्चे अगर हम बात देखेंगे, आप कह सकते हो माइनस 6 लिखोगे तो 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 6 है, तो माइनस एक्स की वैल्यू माइनस के 9 होगी, तो x की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, 9 आ गई। दूसरा मेथड बच्चे आपके पास ये है, दूसरा मेथड बच्चे आपके पास है ये है। क्लियर है भाई, यहाँ तक बच्चे पॉइंट क्लियर है सभी को, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। ये तो पॉइंट बच्चे सभी को क्लियर होगा ना, किस प्रकार से बच्चे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात सभी को बच्चे क्लियर है। भली बातें बच्चे मैंने बता दिया है, क्या क्या बच्चे हमारे पास वैल्यू बनी है। ये x माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 आया था, और इसको बच्चे माइनस एक्स अगर 3 आया है तो x की वैल्यू तो बच्चे माइनस के 3 होगी ना, ये बच्चे बात थी। x की वैल्यू तो बच्चे हमारे पास क्या बन गई, माइनस 3 बन गई। x की वैल्यू माइनस 3 है, और बच्चे x की वैल्यू हमारे पास 9 है। ये हमारे पास बातें हैं, ठीक है, समझ में आया बच्चे यहाँ तक पॉइंट सभी को, ये पॉइंट्स तो बच्चे सभी को क्लियर होंगे ना, ठीक है। अब बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बच्चे बात क्या रहेगी आगे बच्चे, हम केसेस को बच्चे स्टडी करते हैं, वो बात बच्चे हमारे पास किस प्रकार से बनेगा देखिएगा। इसी क्वेश्चन के बारे में बच्चे मैं बात करता हूँ। आप बच्चे एक बार मेरे को आराम से ये बताइएगा, पहला पॉइंट x और 5 था, और दूसरा पॉइंट 3 और 13 था, और इनके बीच की जो डिस्टेंस बच्चे थी वो क्या थी, 10 थी। इनके बीच की जो बच्चे डिस्टेंस थी वो बच्चे हमारे पास क्या थी, इनके बीच की डिस्टेंस बच्चे हमारे पास 10 थी, है ना। अब बच्चे डिस्टेंस अगर 10 हो तो मैं आपको बताता हूँ, देखो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट सीखा था, उस कॉन्सेप्ट को बच्चे मैंने कैसे बिल्डअप किया था, मैंने पाइथागोरस थ्योरम से बच्चे बताया आपको, है ना, कि आप पाइथागोरस ट्रिपलेट बच्चे लेके चल पड़ो और उसके अकॉर्डिंग देख लो। ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग बच्चे मैंने आपको समझा दिया था, है ना। तो अब वही बात जो है, ट्रिपलेट वाली बात ही जो है, उसको हम कैसे समझे, जो ट्रिपलेट वाली बात है उसको बच्चे ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करें, वो बच्चे मैं आपको बात बताता हूँ कैसे बच्चे आपको देखना है। देखो ये जो 5 और 13 है, इसके बीच का डिफरेंस 8 है, 8 हो गया 10 हो गया, तो ट्रिपलेट पूरा करने के लिए क्या मिसिंग है, 6 है ना, क्योंकि ये जो 10 रहेगा ये तो बच्चे आपके पास हमेशा ट्रिपलेट में हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, जो डिस्टेंस है ना वो बच्चे हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। और आप सभी को याद है बच्चे 3, 8 एंड 10 का बच्चे आपका क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। 3, 8 और 10 का बच्चे आपके पास है, सॉरी 6, 8 और 10 का ट्रिपलेट होता है ना, 6, 8 और 10 का बच्चे हमारे पास ट्रिपलेट है, तो 6 है, मिसिंग 6 था। तो अब आपको क्या करना है, x के साथ बच्चे 3 है ना, तो ये x की वैल्यू चाहिए, तो 3 के साथ एक बार तो बच्चे 6 को जोड़ दो और एक बार इस 6 को घटा दो, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। बस इतनी सी बात थी, चुटकियों का, सेकंड्स का बच्चे खेल था। ऐसी बच्चे ट्रिक आपको बच्चे कोई नहीं बताएगा, और ये बच्चे मैं बातें आपको बताने लग रहा हूँ, ठीक है, और आपको कहीं नहीं मिलेंगे बच्चे। इसलिए मैं बार बार आपको कहने लग रहा हूँ बच्चे, आप अनअकैडमी से जुड़िए, काफ़ी कुछ बच्चे आपको सीखने को मिलेगा। और सबक्वेशन के लिए बच्चे मेरा कोड जरूर यूज़ कीजिएगा। क्या बच्चे कोड है, रिंकुश 10 बच्चे मेरा रेफरल कोड है, जिससे बच्चे आप किसी भी एग्जाम कैटेगरी में 10% ऑफ बच्चे आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम कैटेगरी में बच्चे आप 10% ऑफ आप पा सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चे बात समझ में, तो इस प्रकार से बच्चे आपने इस क्वेश्चन को बच्चे देखना होता है। क्लियर है भाई, समझ में आई है बच्चे बात, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है इस क्वेश्चन में। ट्रिक आई है समझ में। अब बच्चे अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको बच्चे ट्रिपलेट्स बता देता हूँ। जो पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं वो बच्चे हमारे कैसे होते हैं, किस प्रकार से बच्चे आपको समझने होता है उन ट्रिपलेट्स को, क्या क्या हमारी कंडीशन होती है ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। देखिएगा बच्चे, आपको सबसे कॉमन ट्रिपलेट बच्चे क्या होता है, देखो ये जो ट्रिपलेट्स हैं, पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स हैं, ये बच्चे कैसे हैं, आप सभी को बच्चे इसके लिए मतलब कंडीशन क्या है, p² + b² इज इक्वल टू बच्चे h²। हाइपोटेन्यूज को मैं उस पेयर में हमेशा लास्ट में लिखूंगा, या बच्चे आप कह सकते हैं हाइपोटेन्यूज सबसे बड़े वाली वैल्यू होती है, जो उस ट्रिपलेट में सबसे बड़े वाली वैल्यू है वो बच्चे आपके पास हाइपोटेन्यूज है, वो बच्चे आपके पास क्या है, कर्ण है। लंब, आधार और कर्ण बच्चे बोलते हैं, तो सबसे बड़े वाली जो आपके पास भुजा होगी या लेंथ होगी वो बच्चे आपके पास कर्ण का काम करेगी। तो ट्रिपलेट बच्चे देखो, सबसे बेसिक ट्रिपलेट जो आपको याद होता है ये होता है 3 4 5। सबसे बेसिक ट्रिपलेट बच्चे 3 4 5 है।
आप बच्चे इसकी टेबल लिखना शुरू कर दो। मतलब पहले 3 की लिख दो, 3 दूनी 6 या 2 से गुना कर दिया, फिर इसको 3 से गुना करूंगा तो बच्चे 9 12 15, ठीक है। फिर इसको 4 से गुना करूंगा तो 12 16 और 20, फिर अगर इसको 5 से गुना कर दूं तो 15 20 25, ठीक है। इसको बच्चे 6 से गुना कर दूं तो बच्चे 18 24 और 30। ये सारे के सारे ट्रिपलेट है। मतलब अगर आपको एक बेसिक रेशियो याद है, अगर बच्चे आपको एक बेसिक रेशियो बच्चे आपको याद है ना, तो आप कितनी भी वैल्यूज को बच्चे बता सकते हो, कितने भी बच्चे ट्रिपलेट आप फॉर्म कर सकते हो। 3 4 5 के लिए बच्चे बात करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर है 5 के स्क्वायर पे 25 के। आप उसका डबल पे बच्चे जाइएगा, 6 8 और 10 है बच्चे, 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 10 के स्क्वायर के बराबर। यही हमारा क्वेश्चन था ना, यही बच्चे हमारा क्वेश्चन था ना। अब बच्चे 9 12 और 15 के बारे में बच्चे हम बात करते हैं, तो 9 12 और 15 के बारे में बच्चे हम बात करते तो हमारे पास बात क्या रहेगी, 9 12 और 15 के बारे में अगर हम बात करते हैं, 9 12 15 के बारे में बच्चे अगर हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास बच्चे क्या बना, 9 का स्क्वायर बच्चे हमारे पास कितना हो गया 81, 12 का स्क्वायर हमारे पास 144, 81 और 144 बच्चे हमारे पास कितना हो गया 225 बन गया। 12 का स्क्वायर 144 है, 16 का स्क्वायर बच्चे आपके पास है कितना 256, 144 और 256 आपके पास 400 हो गया 20 के स्क्वायर के बराबर। मतलब बात समझ गए ना। तो सबसे पहला बेसिक ट्रिपलेट बच्चे ये होता है, और बेसिक ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग अगर आप बच्चे कंडीशन को पकड़ गए हैं तो बात हमारे पास बस क्या है, अगर वो वैल्यू बच्चे हमको याद है तो उसके अकॉर्डिंग जितनी भी बच्चे उसकी वैल्यूज हो सकती है, टेबल बच्चे हो सकते हैं, उस सभी को हम फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपको अगला बच्चे ट्रिपलेट होता है आपके पास, अगला बच्चे हमारे पास ट्रिपलेट होता है जो बड़ा कॉमन है 5 12 और 13 का, और इससे बच्चे आपको याद भी होगा 24 10 24 और 26 का भी बनता है ना, वो भी बच्चे इसी के अकॉर्डिंग तो है 10 24 और 26 का। कॉमन बच्चे बता देता हूं मैं, ठीक है। एक बच्चे आपका कॉमन है जो 8 15 17 का है ना, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर बच्चे 225, 64 और 225 बच्चे आपके पास 289, 17 के स्क्वायर के बच्चे बराबर होता है ना, ठीक है। फिर बच्चे अगर हम याद करते हैं तो और बच्चे हमारे पास होता है 20 21 और 29 का बच्चे होता है, 20 21 और 29 का होता है बच्चे कॉमन। 20 का स्क्वायर बच्चे आपके पास 400, 21 का स्क्वायर बच्चे 441, 400 और 441 को जोड़ोगे तो बच्चे 841 बन गया, जो हमारे पास बच्चे क्या होता है, जो हमारे पास है 29 का बच्चे स्क्वायर हमारे पास बन जाता है। ये बातें आई हैं समझ में बच्चे। ये होता है हमारे पास ट्रिपलेट की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ये बच्चे हमारे पास क्या होता है, जब हम ट्रिपलेट की कंडीशंस को बच्चे देखते हैं, वैल्यूज को याद करते हैं, तो बच्चे इस तरीके से हमारी बातें बन के आती हैं, ठीक है। अब अगर बच्चे मैं बात को समझता हूँ आगे की तरफ, अगर बच्चे आपको ये ट्रिपलेट भी याद ना हो तो आपको बच्चे ट्रिपलेट्स की बच्चे मैं रामबाण बता देता हूँ किस तरीके से बच्चे ये चीज जो है, ये बच्चे बात हमारे पास क्या है, ठीक है। ये जो ट्रिपलेट बच्चे हमारे पास बनते हैं, ये जो बच्चे हमारे पास ट्रिपलेट बनते हैं, ये बच्चे किस फॉर्म में होते हैं वो बच्चे मैं आपको बात बता देता हूँ, ठीक है। जो ट्रिपलेट्स बच्चे आपको याद रखने, ये याद आप बच्चे याद करोगे ना, देखो मेंसुरेशन में बच्चे काम आएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस बच्चे दिखाई देने ही लग रही है। साथ के साथ बच्चे जो ट्रिग्नोमेट्री का डर है ना, वही बच्चे आपका दूर होगा, और वो बच्चे मैं किससे दूर करवाऊंगा, इन्हीं के अकॉर्डिंग, ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये बच्चे जो ट्रिपलेट्स है ना, ये बच्चे आपके पेनिशिया है बच्चे उस टॉपिक के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए, तो इसलिए बच्चे मैं आपको बात बताने लग रहा हूँ, इतना जोर बच्चे देने लग रहा हूँ मैं ट्रिपलेट्स पे, ठीक है। तो बच्चे इनको ध्यान से समझिएगा, इनको बच्चे ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आ रही है बच्चे बात समझ में, यस और नो। अब देखिएगा ट्रिपलेट्स में बच्चे आपके पास क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एनी ऑड नंबर, फॉर एनी ऑड नंबर एक्सेप्ट वन को छोड़कर किसी भी ऑड नंबर के लिए बच्चे ट्रिपलेट किस फॉर्म का होता है, ये बच्चे होता है n स्क्वायर माइनस 1/2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। n बच्चे कोई भी ऑड नंबर है एक को छोड़कर। अब देख लीजिएगा, जैसे 3 है, 3 रखा, n की वैल्यू 3 रखी, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 1 गया 8, 8 का आधा किया तो बच्चे कितना आ गया, 8 का आधा किया तो बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, और 9 में बच्चे 1 को जोड़ा 10, 10 का आधा बच्चे अगर हमने किया तो वो बच्चे हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया, है ना। तो 3 4 5 का ट्रिपलेट बन गया। अब 5 पुट करके देख लीजिए, n की जगह बच्चे आप 5 पुट कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 में से 1 गया, 24 का आधा बच्चे 12 बन गया,
और बच्चे 5 का स्क्वायर 25, 25 में एक जोड़ा तो बच्चे 26, 26 का आधा बच्चे 13 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बच्चे क्या बन गए, फॉलो होने लग रहे हैं ना, जैसे 3 रखा तो 3 बन गया, 9 घटा में 1 भाग में 2 4 हो गया, और 9 जमा में 1 भाग में 2 बच्चे 5 हो गया। तो किसी भी ऑड नंबर के लिए जो ट्रिपलेट की बच्चे फॉर्मेशन होती है, किसी भी ऑड नंबर के लिए ये बच्चे हमारे पास फॉर्मेशन होती है। कभी मत भूलना बच्चे इस बात को, कभी भी नहीं भूलना है इसको। जो ट्रिपलेट की बच्चे फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है, ये बच्चे हमेशा याद रखनी है। ये है ऑड नंबर के लिए। ऐसे बच्चे किसी भी इवन नंबर के लिए अगर हम बात करते हैं, ट्रिपलेट के बारे में बच्चे अगर हम बात करते हैं, for an even number except 2, दो को छोड़कर किसी भी इवन नंबर के लिए, दो को छोड़कर किसी भी इवन नंबर के लिए ट्रिपलेट जो होते हैं वो हमारे किस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बच्चे होते हैं, उस बारे में हम बात करते हैं। ये बच्चे होता है n इंटू में n स्क्वायर माइनस 4/4 एंड n स्क्वायर प्लस 4/4। जैसे बच्चे आप 4 के लिए पुट कर लीजिए, 4 3 5 बनता है ना, या 6 को पुट कर लीजिए, n की जगह पे आपने 6 पुट किया, ये 6 है, 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 4 गया और 4 से बच्चे भाग किया, और 36 में बच्चे 4 को जोड़ा और 4 से भाग किया। तो अगर आपको एक वैल्यू भी पता है ना, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे आप ट्रिपलेट देखना चाहते हैं, आप बच्चे पता लगा सकते हैं आखिर वो चीज़ है क्या। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास क्या बन गया 6, ये बच्चे हमारे पास हो गया 8, ये बच्चे हमारे पास हो गया 10, ये बच्चे हमारे पास बात बनती है 6, 8 और 10 बच्चे हमारे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यूज होगी। 6, 8 और 10 बच्चे हमारे पास है रिक्वायर्ड वैल्यूज होगी। और अगर आप बच्चे याद रखना चाहे बेसिक सी फॉर्म बच्चे मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी इवन नंबर के लिए बच्चे जब आप ट्रिपलेट बनाते हो तो बाकी के दो इवन नंबर, मतलब ये सबसे छोटी वैल्यूज बच्चे होनी चाहिए। ठीक है, ये बच्चे हम सबसे छोटा वाला केस लेके चलने लग रहे हैं, उसमें इवन नंबर वो बाकी से कंपेयर करके बच्चे छोटा बनना चाहिए। ठीक है, 4 के लिए आप कहो सर 4 के लिए तो वो 3 होने लग रहा है, मैं इवन के बारे में बच्चे बात करने लगे। 4 तो सबसे पहली वैल्यू है ना, तो बाकी तो उससे बड़े ही आएंगे बच्चे। 4 4 के लिए है ये, तो आप बच्चे उसको देखोगे, यहाँ पे बच्चे 2 का गैप बनता है बेस में, या आप 6 को जैसे परपेंडिकुलर मानने लग रहे तो बेस और हाइपोटेन्यूज में बच्चे 2 का गैप बनेगा। ऑड नंबर के लिए बच्चे जब ट्रिपलेट आप फॉर्म करोगे तो बच्चे आपके पास 1 का बनेगा। आपको ध्यान में ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट ईयर बच्चे एसएससी सीजीएल मेंस में एक क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे बच्चे आपको बोला गया था AB की लेंथ बच्चे 7 है और BC और AC के बीच का जो गैप है वो बच्चे 1 है, और राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन दे रखी थी। फिर आपसे कुछ साइन और कॉस की फॉर्म में बच्चे पूछ रखा था। तो अगर आपको पता है तो 7 24 25 का बच्चे ट्रिपलेट होता है ना, 7 24 और 25 का बच्चे अपना ट्रिपलेट होता है ना। तो बच्चे उसको भी अगर आप लिखना चाहें तो बच्चे लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे मैं मिस कर गया था है ना, 7 24 25 का भी बच्चे अपना एक ट्रिपलेट होता है। बड़ा कॉमन ट्रिपलेट है और बड़ा बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है बच्चे। तो इस तरीके से आपको ये ट्रिपलेट्स जो हैं बच्चे ये याद होने चाहिए। ठीक है, ऑड नंबर के लिए बच्चे मैंने ट्रिपलेट बता दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑड नंबर के लिए किस फॉर्मेशन में होते हैं, n इंटू में n स्क्वायर माइनस 1/2 एंड n स्क्वायर प्लस 1/2। और इवन के लिए बच्चे क्या बनता है हमारे पास, इवन के लिए अगर हम देखते हैं तो n स्क्वायर माइनस 4/4 एंड n स्क्वायर प्लस 4/4, ये बच्चे हमारे पास केस बनता है, ये बच्चे हमारे पास केस बनते हैं। ठीक है, समझ में आई बच्चे बात, यस और नो, क्लियर है ना ये पॉइंट सभी को। तो 6, 8 और 10 बच्चे हमारे पास इस प्रकार से ये डेवलप होके आया है इस कंडीशन से। अब बच्चे चलिएगा, ट्रिक आप समझ गए होंगे, ट्रिपलेट आपको याद हो गए होंगे, इतनी बच्चे मैं आपसे उम्मीद रख सकता हूं। तो बच्चे अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको बोला गया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया, इफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स A जो दिया गया है -3 एंड y एंड B आपको दिया गया है 5 एंड 7 is 17 units, then find all the possible values, of y
तो y की जितनी भी बच्चे पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी की सारी आपको बतानी है। देन फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y की बच्चे जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो बच्चे बताइएगा क्या आपके पास है रहेंगी। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है, बताइएगा क्या बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे सॉल्व करके बताइएगा क्या बच्चे आपके पास है आंसर बनेगा, ठीक है। कीजिए बच्चे सॉल्व। देखिएगा अगर बच्चे हम केस को पढ़ते हैं तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बच्चे 7 माइनस वाई का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू बच्चे कितना हो गया हमारे पास 17 का स्क्वायर। तो बच्चे ये 8 का स्क्वायर 64 को उधर ले जाके घटा दूं और 64 को 289 में से घटाऊंगा 225 बनेगा। अब ये स्क्वायर को उधर ले जाके बच्चे रूट करूंगा तो 7 माइनस वाई बच्चे क्या आ गया 7 माइनस वाई या तो बच्चे हमारा 15 बन गया और या बच्चे 7 माइनस वाई हमारे पास कितना हो गया माइनस का 15 बन गया, ठीक है। तो यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू बच्चे कितनी आ गई 8 आ गई। तो वाई की वैल्यू बच्चे कितनी होगी या तो y की वैल्यू माइनस के 8 है या फिर बच्चे y की वैल्यू क्या है माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस के 22 हो गया ना। तो y बच्चे हमारे पास क्या आ गया y की वैल्यू बच्चे हमारे पास 22 होगी। तो माइनस का 8 और 22 बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगी। ये तो बच्चे हो गया अपना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, ये तो बच्चे बन गया अपना कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से हम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बच्चे आया समझ में। तो अब अपने वाली ट्रिक पे चलते हैं। आपके पास बात क्या है -3 और y बच्चे आपको दिया गया है और 5 और 7 दिया गया है और डिस्टेंस दी गई है 17। तो जो चीज कंफर्म है वो चीज देखिए x वाली दोनों वैल्यूज बच्चे पता है, इनके बीच का गैप देखिए कितना है 8 है, ये 8 है ये 17 है। तो बच्चे कितना बच गया 15 का आपके पास गैप बच गया 15 का आपके पास है। तो y और 7 का बच्चे डिफरेंस आपके पास 15 होगा। तो y माइनस 7 इज इक्वल टू बच्चे क्या है 15 है। y माइनस 7 इज इक्वल टू 15 है। एक बार बच्चे y में से 7 को घटा दीजिएगा और एक बार बच्चे सॉरी आपके पास बात क्या है हाँ एक बार बच्चे इस 15 के साथ जो आपको करना है ये जो 15 आया है बच्चे ट्रिक मैंने कैसे बताई थी बच्चे वही बात मैं बता देता हूँ आपको कैसे बच्चे था अपना, ठीक है। जो 15 आपके पास बना है बच्चे एक बार क्या करना है इस 15 को इस 7 के साथ जोड़ देना है और एक बार इस 15 को बच्चे 7 में से घटा देना। तो 7 में से ये बच्चे आपके पास 22 हो गया, ये बच्चे माइनस का 8 आ गया। क्लियर है बच्चे आया मजा बोलिए। अभी किसी भी स्टूडेंट को बच्चे कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूले में तो उम्मीद करता हूँ बच्चे अब आप कभी भी मार खाने वाले हैं नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन तो बच्चे आप बता सकते हैं ना कि किस तरीके से हमको डिस्टेंस फॉर्मूले के क्वेश्चन करने, इनमें तो कोई स्टूडेंट मार नहीं खाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चे आप सभी को क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। सारी की सारी बच्चे मैंने ट्रिक्स आपको बता दी हैं कैसे बच्चे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना ये तो सभी बातें, यस और नो। एक बार बच्चे जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा। यहाँ तक बच्चे पॉइंट सभी को क्लियर होंगे। और जितने भी स्टूडेंट है बच्चे मैं फिर से आपको बता देता हूँ जो मेरा कोर्सेज बच्चे चलने लग रहे हैं अनअकैडमी में बच्चे में हरियाणा एसएससी के लिए भी बच्चा अपना बैच चलने लग रहा है, ठीक है। तो जो हरियाणा एसएससी के लिए बच्चे बैच है उसको भी बच्चे आप ज्वाइन कर सकते हैं और जो अपना एसएससी के लिए बैच है बच्चे उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए बस आपको करना क्या है बच्चे सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे आप मेरा रेफरल कोड बच्चे जो है वो यूज कीजिएगा। क्या बच्चे अपना रेफरल कोड है रिंकुश 10 बच्चे अपना रेफरल कोड है, इस कोड को बच्चे यूज कीजिएगा मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए, ठीक है। जुड़िएगा और बच्चे कॉन्सेप्ट आपके बच्चे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाएंगे, साथ के साथ बच्चे शॉर्ट ट्रिक से किस तरीके से आप एग्जाम में अपना टाइम सेव कर सकते हैं वो सभी चीजें बच्चे हम देखेंगे, ठीक है। तो बच्चे क्या करना है बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है वहां पे जाके फॉलो कीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के लिए बच्चे मेरा कोड यूज कीजिएगा रिंकुश 10 बच्चे आपको कोड यूज करना है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।